Assalamu alaikum class 9. Today I am delivering the lecture of English literature and wants to explain the chapter Helen Keller, which is a very important chapter of your syllabus. So kindly open your textbook and see the chapter which is on page number 28. As you can see on your screen, Helen Keller आपके सामने बुक मैंने खोली है। बुक के अंदर पेज नंबर 28 पे ये चैप्टर आपको नज़र आ रहा होगा। हेलन केलर की पिक्चर नज़र आ रही होगी। इसको आप गूगल भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें अपनी नॉलेज के लिए इस पर्सनैलिटी को आप गूगल कर सकते हैं। किसी भी सर्च इंजन में जाके आप लिखें हेलन केलर, आपको इनकी डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगी। बेसिकली वो क्या पर्सनैलिटी थी और क्या उनके कंट्रीब्यूशंस रहे और क्या उन्होंने अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल की, क्या मुश्किलात का सामना किया। इस कॉन्टेक्स्ट में भी आपको कंप्लीट बात पता चल जाएगी, लेकिन इसके अलावा भी अगर अपनी नॉलेज के लिए आप गूगल करना चाहें तो हेलन केलर की पर्सनैलिटी को आप डिस्कवर या वहाँ पे जाके विकीपीडिया पे आप देख सकते हैं। अब क्या करना है, आपको थोरली केयरफुली इस चैप्टर को रीड आउट करना है। हेलन केलर चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पूरे चैप्टर को आप रीड आउट करें स्टार्ट टिल एंड। ओके, now moving forward to summarize the whole chapter. Okay, let's start. As you can see on your screen, there is a summary for you. Helen Keller was born in 1880 in a little town in the USA. Where she was 2 years old, she fell dangerously ill. She became blind and deaf due to that illness. At being deaf and blind, she was very sad. पहले मैं इतना एक्सप्लेन करूँगी। हेलन केलर 1880 में यूएसए के छोटे से टाउन में पैदा हुई। जब वो 2 साल की थी वो शदीद बीमार हुई, जिनकी वजह से उनकी बीनाई और सुनने की जो समाअत होती है, मीन्स जो सेंसेस होते हैं सुनने के और देखने के, जो 2 सेंस थे उन्होंने खो दिए थे। वो ना वो सुन सकती थी ना वो देख सकती थी। जब वो 2 साल की हुई, वो बाय बर्थ डेफ और ब्लाइंड नहीं थी, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो बाय बर्थ डेफ और ब्लाइंड नहीं थी। 2 साल की उम्र में वो बहुत शदीद बीमार हुई, जिसकी वजह से उन्होंने अपने दोनों सेंसेस को खो दिया। अब क्या हुआ कि वो बहुत परेशान थी, बहुत सैड मीन्स उदास थी ना। Helen's parents employed a teacher, Miss Sullivan, to teach their daughter. Miss Sullivan was trained and experienced lady. Herself had also been blind, but she got her eyesight back after some time. अब उनके पेरेंट्स ने, हेलन केलर के पेरेंट्स ने एक टीचर अपॉइंट की मिस सुलिवन, जो खुद भी पहले किसी वक्त में ब्लाइंड एंड डेफ थी, तो वो इन तमाम सर्कमस्टांसेस को बेहतर तरीके से समझती थी। मिस सुलिवन ने हेलन केलर को अच्छे तरीके से ट्रेन किया, पढ़ना लिखना सिखाया। सैंड पे मीन्स मट्टी पे, स्लोली एंड ग्रेजुअली, आहिस्ता और धीरे धीरे वो हिस्ट्री, जोग्राफ़ी, माउंटेन्स, रिवर्स, इन तमाम चीज़ों के बारे में उनकी नॉलेज हो गई। ओके, at the age of 8, Helen joined the school for blind children. There she began to speak again with efforts of teachers by filling the movements of lips. By and by, she learned to read books and she passed all her examinations easily. जब वो 8 साल की हुई तो उन्होंने स्कूल में, जो अंधे और गूंगे पैरों का जो स्कूल होता है, बेसिकली जो स्पेशल स्कूल्स होते हैं स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए, वहाँ पे उन्होंने एडमिशन लिया 8 साल की उम्र में, और वहाँ उन्होंने शी बिगेन टू स्पीक अगेन। एफ़र्ट्स की, टीचर्स ने एफ़र्ट्स की, मिस हेलन केलर ने खुद ने भी एफ़र्ट्स की, और मूवमेंट ऑफ लिप्स की मूवमेंट की हेल्प से उन्होंने दोबारा बोलना सीखा। बाय एंड बाय शी लर्न टू रीड बुक्स, उन्होंने बुक्स रीडिंग करना सीखी। और जो ये स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं और उनकी जो बुक्स होती हैं वो भी स्पेशल होती हैं। वो वैसी बुक्स नहीं होती हैं जैसी हमारी बुक्स होती हैं। मतलब जो अल्लाह पाक ने हमें सेंसेस दिए हैं, 5 सेंसेस के साथ हमें पैदा किया है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने हमें 5 सेंसेस दिए हैं, मुकम्मल सेंसेस दिए हैं। तो जो हमारी लिए बुक प्रिस्क्राइब की जाती है, और वो जिनके पास जो कुछ ना कुछ सेंस, मतलब ये कि डेफ है, डम है या फिर वो ब्लाइंड है, तो उनके लिए वो स्पेशल कैटेगराइज किए जाएंगे। तो उनके लिए बुक्स भी स्पेशल होती हैं, वो हमारी बुक्स नहीं रीड कर सकते हैं। उनके अंदर मेरे ख्याल से कुछ पॉइंटेड, मतलब ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे लेटर्स होते हैं जो पॉइंटेड मीन्स उभरे हुए होते हैं, वो उनके टच से फील करते हैं कि कौन सा लेटर है बेसिकली।
तो इस तरीके से उन्होंने अपने स्पेशल स्कूल में स्पेशल बुक्स के थ्रू, लेकिन एजुकेशन का क्राइटेरिया जो था वो सिमिलर था। उन्होंने इजीली एग्जामिनेशंस को पास किया और कॉलेज गई, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गई, वहाँ से उन्होंने ग्रेजुएशन किया विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। Miss Helen Keller visited Pakistan in 1956 at the age of 76, and she passed visit to the School of Blind, Deaf and Dumb, and she encouraged the disabled students and appreciated the efforts of the staff of school. She told students to be happy and cheerful and should not curse their fate. They can do everything in this world. मिस सुलिवन नहीं, मिस हेलन केलर ने पाकिस्तान विज़िट किया 1956 में, 76 एज में। जब पाकिस्तान विज़िट करती हैं तो उन्होंने यहाँ पे जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं जो और ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो डिसेबल पर्सनस या डिसेबल स्टूडेंट्स को, स्पेशल चाइल्ड्स को जो मतलब रखते हैं, उनके जो हॉस्टल्स वगैरह हैं, जो उनके इंस्टीट्यूट्स हैं, बेसिकली वहाँ उन्होंने विज़िट किया और उनको इनकरेज करने के लिए उनको एड्रेस किया, मीन्स स्पीच की उनके लिए, उन्हें अप्रिशिएट किया उनके एफ़र्ट्स के लिए। स्कूल का जो भी अमला था वहाँ पे, जो भी स्कूल्स या ऑर्गेनाइजेशंस थी, बेसिकली उन तमाम स्कूल्स को उन्होंने एड्रेस किया और जो स्टाफ मेहनत करता है ऐसे बच्चों के लिए उनको बहुत इनकरेज किया और उन स्टूडेंट्स को कहा टू बी हैप्पी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है मिस हेलन केलर की, टू बी हैप्पी एंड चेयरफुल एंड शुड नॉट कर्स देयर फेट, दे कैन डू एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। वो उन स्टूडेंट्स को एड्रेस करके कहती हैं कि आप खुश हों और चेयरफुल रहें, अपनी किस्मत को ना कोसें, मीन्स अपनी किस्मत को बुरा भला कहने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप भी वो सब कुछ कर सकते हैं जो एक नॉर्मल इंसान कर सकता है। और ये एग्ज़ाम्पल क्या है, मिस हेलन केलर खुद ये एग्ज़ाम्पल हैं। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, तो ये खुद एक बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल है कि जब वो विदाउट दी आईसाइट एंड मतलब समाज के बगैर और दिखने के बगैर, वो देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती, इन चीज़ों के साथ भी उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया। तो इसका मतलब ये कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। आई थिंक यू मीन इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि इसीलिए वो एड्रेस करके स्टूडेंट्स को कहती हैं कि आप खुश रहें, चीयरफुल रहें और अपनी किस्मत को ना कोसें। आप दुनिया में हर चीज़ कर सकते हैं, दे कैन डू एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। यही इस चैप्टर का पर्पस था। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, एक्चुअली इन दिस वीडियो देयर इज़ नो असाइनमेंट फॉर टुडे। कोई असाइनमेंट नहीं है। एज़ इन प्रीवियस वीडियोज़ वहाँ असाइनमेंट्स मिले थे आपको, जो चैप्टर्स थे हमारे से पहले प्रीवियस, द लास्ट वुमन, शाह लतीफ़, मोइंजोदड़ो, नीम ट्री। इन 4 चैप्टर्स में बेसिकली आपके लिए 3 चैप्टर्स और एक पोएम, इनमें आपके लिए बेसिकली असाइनमेंट्स थे एट द एंड ऑफ द वीडियो। बट यहाँ कोई असाइनमेंट नहीं है एज सच। अब करना क्या है, यू कैन टेक नोट्स ऑफ दिस चैप्टर फ्रॉम स्कूल प्रेमिसेस एंड स्कूल आवर्स। आप स्कूल आके इस चैप्टर के नोट्स ले सकते हैं स्कूल आवर्स में, स्कूल प्रेमिसेस से। If you want to come school, kindly follow the SOPs as per described by the government of Pakistan. Take mask, gloves and other security measures, because your health and your security is our first priority. Okay? तब तक के लिए take care, best of luck. Allah Hafiz.